नुमान, आज मैं आपको अपनी बात से भी पहले इस वकील की बात सुनवाऊंगी, आप इसकी बात सुने। टर्की के अगेंस्ट जो है वो एक स्टेट है, इसमें जो कंप्लेनेंट है वो रियासत पाकिस्तान है। जहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व होती है भी इतनी जल्दी से नहीं मिलता अदालतों से। ओह माय गॉड, इसकी बात में बहुत ज़्यादा वज़न है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा देखने में आया है कि जहाँ पर स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए, जब ये पीछे इसका ड्राइविंग वाला मामला पड़ा था, किसी इंडिविजुअल ने कंप्लेन की थी तो ये दूसरे दिन बाहर आ गया था। दैट्स वाई डकी को बड़ा कॉन्फिडेंस था इस वकील के ऊपर कि यार ये बंदा मुझे फ़ौरन से निकाल लेगा। लेकिन अब मामला इस टाइम स्टेट का है, और स्टेट में ना क्या होता है ना कि स्टेट एक स्टेट है, वो एक पूरा मुल्क है, ठीक है। अब उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट है, उसके नीचे मतलब आपका जो ऑर्डर पास होता है, फिर ऊपर से पता नहीं कहाँ जाकर वो बात लॉक होती है, ठीक है। तो वो कहाँ से चीज़ निकल कर आई, किसने ऑर्डर दिए, फिर उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते करते ये कि इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो स्टेट के साथ जब आपकी फ़ाइट होती है ना, तो वो फाइट बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है, क्योंकि वो बड़ी लेज़ी फाइट होती है। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुछ रिजल्ट निकलना भी होगा तो शायद उसमें 1-2 साल लग जाए। और स्टेट के साथ जब सीन बनता है आपका, तो जजेस बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि जजेस को ये होता है कि हम कोई भी जजमेंट देंगे तो स्टेट ही उल्टा हमारी जजमेंट के ख़िलाफ़ ना हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है ना इस पूरे कंट्री के अंदर, वैसे टेक्निकली ये तीनों चीज़ें एक लेवल पर होती हैं, यानी कि एक ही लेवल होता है आपकी फ़ौज का, आपकी अदलिया का, और आपकी जो नेशनल असम्बली है उसका, यानी कि एक ही लेवल होता है इनका। लेकिन पाकिस्तान में लेवल्स थोड़े से अप एंड डाउन हैं, ये बात सब जानते हैं। अब स्टेट वर्सेस डकी इस टाइम हुआ वसीम, और स्टेट नहीं चाहती थी, क्यों नहीं चाहती थी वो आपको बारहा चीज़ नज़र आई सबके सामने कि जो जुए का काम कर रहा है, जुए का काम जो सारा किया। और जुआ वाला जो सीन है ना रीच, ये अब इसका केस बना है तो हमें भी पता चला है कि ये मामला कितना स्वेर था, और होना भी चाहिए था। और बहुत स्वेर था मामला, क्योंकि देखो बहुत लोगों का पैसा लूटा है। मैं सही आपको बता रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ की होंगी, जिनका सारी जमा पूंजी ज़ाया हुई। पिछले दिनों मैंने तुम्हारे सामने एक वीडियो लगाई थी, इंडियन थी बेसिकली, वो वीडियो बोल रहा था मोटिवेशनल और मैं नुमान से पूछी थी कि नुमान, इंडिया में भी इस चीज़ के बारे में इतनी स्ट्रिक्टनेस है, तो नुमान ने कहा रीच, दुनिया का कोई भी कोना है ना, वहाँ पर ये तो अलाउ ही नहीं है ना कि आप बैटिंग ऐप को प्रमोट करो या कहीं पर बैटिंग करो, ये तो अलाउ ही नहीं है। जुआ जो है ना वो हर जगह ही इलीगल है, ठीक है। जहाँ पर भी होता है वो इलीगली ही हो रहा होता है, जिस तरह से भी हो रहा होता है। खैर, पॉइंट इज़ कि इसमें 7 साल की सज़ा, फिर 3 साल की सज़ा, कलेक्टिव सज़ा अगर हम देखें 10 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। और इट्स वेरी पेनफुल टू से कि जहाँ पर वो बंदा जिसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये जो इतना क्विक मनी चीज़ों के पीछे वो पड़ा हुआ है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। आई नो कि बहुत सारे लोगों की उसके व्लॉग्स के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको देखना सुनना पसंद करते थे। इंटरटेनर भी वो अच्छा खासा इंटरटेनर था, मजाक शजाक बड़े अच्छे कर लेता था, बड़ा मज़ा आता था उसके। बट भाई बात यह है कि जो इलीगल है ना वो इलीगल है, और उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। और फाइनली इनके अपने वकील ने ये बात एडमिट की। नुमान, वो कहते हैं ना कि हस्बैंड जो काम कर रहा होता है, वाइफ भी अल्टीमेटली वही काम कर रही होती है, ठीक है ना। उसकी वाइफ का भी उसी में इंटरेस्ट बन रहा होता है, तो यही चीज़ फिर अरूब में भी देखी गई है। कि भाई की अहलिया अरूब जदोई की पास से जमानत पर जो है वो समात थी, अरूब जदोई जो है वो अदालत में पेश ना हुई। ये खदशा तो नहीं है कि मेरी जमानत खारिज हो जाएगी आज। ये कानून में प्रोविजन मौजूद, उसके लिए हमने एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन दी है अदालत में। हमने उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है, फिर अदालत ने हमारी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है। अभी मैं तुम्हें हम भी कल परसों बैठ कर डिस्कस कर रहे थे। एक हमारा बड़ा पुराने मोहल्लेदार था, बहुत पुराना मोहल्लेदार, ठीक है ना। वो खुद दुकान खोल के बैठा हुआ था, तो उसने अपनी वाइफ को भी घर में दुकान खोल दी। अब मैं हूँ ना, तो अब मैं जो काम करता हूँ, हम डेकोर का काम करते हैं, लग्जरी होम डेकोर या फिर स्टे लक्स में हम काम करते हैं, तो उसमें रीच मेरे साथ शाना पेशाना है, क्योंकि वाइफ्स ऑटोमेटिकली वही काम कर रही होती हैं प्रोफेशनली भी अगर वो कुछ करना चाहें जो हस्बैंड्स कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा ये देखने में आया, उन्हीं कंपनीज में, हाँ उन्हीं कंपनीज में जॉब कर रही हो। अब अगर जो इस टाइम अरूब जतोई के ऊपर जो क्वेश्चन सारे उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार अरूब जतोई क्यों, अरूब जतोई इसलिए कि भाई बहुत सारे अकाउंट्स डकी ने अरूब जतोई के नाम से उसका CNIC यूज़ करके उसका सारा वो सिस्टम बना के उससे भी कैश करवाया। अब जहरी बात है उसमें वो भी लायबल हो गई।
अब वो अपनी प्री बेल करवाती जा रही है, बट अब उसका भी ज़्यादा सीन नहीं चलेगा आगे से, सुनने को यही आ रहा है। यही सुनने में आ रहा है, क्योंकि अनुमान किसी भी मुलजिम के पास ये हक होता है कि वो अरेस्ट बिफोर बेल करवा सकता है अपना, ठीक है। तो उसने इस टाइम पर भी अरेस्ट बिफोर बेल करवाई है अपनी, उन्होंने जो है मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि वो थोड़ी सी बीमार हैं, जिसकी वजह से वो भी जो है कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती। उसकी वजह से ही उन्हें 28 अक्टूबर तक रिलीफ मिला है, लेकिन 28 अक्टूबर को उन्होंने फिर से वो कोर्ट में आना है, उनकी हेयरिंग होगी, तो ये सारा कुछ भी हो रहा है। और जो थंबनेल आप लोग देख कर आए थे कि वाकई ही में उसे 10 साल की सज़ा हो जाएगी, तो नुमान आपको क्या लगता है? यार देखो, मैंने आपको जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो यू वर लाइक वेरी होपफुल कि ये बहुत जल्दी ये बाहर तो आ चंद जाएगा, दिन के मामला है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि रीज मुझे ये मामला बड़ा लंबा और बड़ा आगे जाते हुए नज़र आ रहा है। अभी भी अगर मैं बात करूँ ना तो सज़ा इतनी जल्दी शायद सुनाई ना जाए, ठीक है, लेकिन इसका केस बहुत लंबा है और बड़ा लेज़ी केस है इसका। अगेन मैं वही बात करूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सज़ा जो है वो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जाकर सुनाई जाती है। यानी कि जब आप यूँ समझ लें कि जब सम टाइम अगर आपको मौके पर सज़ा मिल गई थी तो 3 साल की, तो 3 साल की टोटल सज़ा होती, तो 3 साल की टोटल सज़ा का मतलब है कि 1.5 साल तो केस ही चल गया, तो उसके बाद सज़ा तो तब शुरू होगी आपकी। वो पहले वाला टाइम तो आई डोंट थिंक सो कोई लॉयर ही बता सकता है कि वो बीच में आता है या नहीं आता। तो केस मुझे ये लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है, और इसलिए कहते हैं मर्द के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली को सिक्योर रखे। अब वो मर्द जो अपनी पूरी फैमिली को बिठा के सर्दियों के तूफ़ान में मरी ले गए, तो रास्ते में उनकी पूरी की पूरी फैमिली तबाह होगी। उसमें फैमिली का कसूर नहीं था, उस बंदे का कसूर था, उस पागल इंसान का कसूर था जिसने थोड़ा सा भी दिमाग ने इस्तेमाल किया कि वो अपनी फैमिली को किसी डेंजर में डाल रहा है। या जो लेट नाइट ये लोग अपनी फीमेल्स को लेके वहाँ कहीं पर भी निकल जाते हैं सुनसान जगहों पे, सुनसान रोड पर। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। ओ रात 12 बजे क्या होता है, 1 बजे क्या होता है, 2 बजे क्या होता है। भाई जब होगा ना तो फिर सिर्फ पछतावा होगा, ठीक है। आपने अपनी फैमिली को सिक्योर खुद रखना है। इसी तरह अब आप लोगों को सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि क्यों यार अरूप जतोई क्यों, बड़ी सीधी सादी सी लड़की लगती थी, बड़ी ये वो, क्यों उसके साथ क्यों अब ऐसा हो। उसके साथ इसलिए ऐसा होगा क्योंकि डकी ने उसकी प्रोटेक्शन नहीं वैसी की। डकी को जैसे लगता था दुनिया सारी क्विक स्कीम्स पे चल रही है, रजब को भी ऐसे ही लगता था क्विक स्कीम्स पे चल रही है। आज वो भाग रहा है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। इसी तरह वो अनस अली है, उसको भी ऐसा लगता था क्विक स्कीम पे सारा कुछ चल रहा है। क्विक कुछ भी नहीं होता। दुनिया की जो सबसे अच्छी बुक्स है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, बुक्स की बात कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लोग बुक्स पढ़ते हैं, हर बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि क्विक मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सब फ्रॉड होता है। और जब आप बहुत क्विक स्कीम्स में पढ़ते हो ना तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि क्विक मनी का एक ऐसा नशा है। वो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दफ़ा करोड़ 1.5 करोड़ कमा ली तो दोबारा आपको कमाने को दिल नहीं करेगा। क्यों रीच? बिल्कुल। आपका दिल करेगा अच्छा मैं नेक्स्ट डे भी दोबारा कुछ वैसे ही करूँ, उससे ज़्यादा पैसों से करूँ, उससे ज़्यादा कुछ करूँ। और जब आप वो बार बार करोगे तो हर दफ़ा आपके जीतने के चांसेस तो नहीं है। फिर दरमियान में कभी स्टेट भी आ सकती है, जैसे डकी के केस में हुआ। डकी के केस में यही हुआ, स्टेट ने गौर कर लिया, भाई क्यों भाई 10 करोड़ का घर ले लिया इसने, क्यों भाई ये तो ट्रिप्स मार रहा है, अरे भाई ये तो कल का बच्चा क्या कर रहा है ऐसा, हमारे बच्चों को ख़राब तो नहीं कर रहा, बिल्कुल चलो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके देते हैं। अरे क्या 28 करोड़ इसके अकाउंट में, ये कहाँ से आ गए। अब आप अपने अंकल्स को कैसे समझाओगे कि अंकल जी मैं तो ये तब से ये कर रहा था वो कर रहा था। लेकिन नुमान तब से अगर ये यूट्यूब भी कर रहा है तो इसने कम ट्रिप्स तो नहीं किए, कम कुछ तो नहीं किया, इसको हमने खर्च करते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। इसका भाई ये बात करता है ना कि वो 10 साल से यूट्यूब कर रहा है, तो भाई वो जब 10 साल से यूट्यूब कर रहा है तो 10 साल पहले से वो 1 करोड़ नहीं कमा रहा था, पहली बात। दूसरी बात, ओवर स्पेंडर जो होता है ना, ओवर स्पेंडर, वो चाहे 10 करोड़ भी महीने का कमाए ना, उसके पास पैसा रुपया एक नहीं बचता। मैं बड़ी आपको सीधी बात करूंगा, दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स, डकी की तो कोई अर्निंग ही नहीं है भाई, दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर जिन्होंने अरबों डॉलर अर्न किए, आज उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पैसा ओवर स्पेंड किया। तो डक्की क्या चीज़ थी भाई, डक्की ने तो उड़ाया, अंधाधुन पैसा उड़ाया। मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि डक्की ने जितना भी पैसा यूट्यूब से कमाया वो सारा उड़ाया, और जो इसके अकाउंट से मिला वो डेफिनेटली पैसा कहीं फिर जुए की आपसी होगा, ठीक है। क्योंकि पैसा उड़ाते हुए हमें नजर आए हैं लोग, रज्जब हमें पैसा उड़ाते हुए नजर आया है, हमें नजर आया है कि भाई कैसे हर दूसरे दिन इतनी बड़ी गाड़ी। ओ भाई ये लोग मतलब वो मर्सिडीज जी वैगन तक तो ये लोग पहुंच गए थे। बिल्कुल 20 करोड़ की गाड़ी है वो,
20 करोड़ की गाड़ी है। ये अनस लोग वगैरह ये जो भी हैं 20 25 करोड़ की गाड़ियां लेना खाला जी का वाड़ा है? नहीं भाई, ये इतनी आसानी से सिर्फ यूट्यूब की इनकम से नहीं था। तो आप अपने आप को कोई भी गलत बात करके तसल्ली दे सकते हैं, बट रियलिटी वो नहीं होगी। रियलिटी यही है कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2.5 माह से वो जेल में बंद है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये वकील जो आज भी आकर कह देते हैं कि अच्छा हमें तो ये केस सिर्फ 10-15 दिन का और लग रहा है, ये 10-15 दिन का और केस नहीं है। ये इनको यूं ही आगे से आगे डेट मिलती रहनी है, आगे से आगे इन्हें बुलाते रहना, और ये बस ड्रैग हो रहा है मामला। मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि तमाम मर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी बूढ़ी माँ की, आपके बाप की। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। खुदारा ऐसा कुछ मत करें कि उन सब की ज़िंदगी जहन्नम बन जाए। आप 2 लाख रुपया महीने का कमा लेना, यकीन मानो, लेकिन उनके साथ रहें, हाँ, उनके सर पे सरबराही करें। आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आप थोड़ा सा बंदे के पुत्रों की तरह पैसे खर्च करोगे तो महीने का 2 लाख भी कमाओगे ना तो ज़िंदगी बड़ी मज़े की गुजरेगी। लेकिन अगर आप 20 लाख या 25 लाख 30 लाख क्विक स्कीम्स के थ्रू कमाने की कोशिश करोगे, 1 दफ़ा कमा 2 दफ़ा कमा लिया, शोबाजी के चक्कर में पड़ोगे, तो ऐसा मुंह के बल गिरोगे कि भैया आप पूरी की पूरी बतीसी बाहर आ जाएगी। अब आप लोग अरूप को ही देख लो, क्या है, इतना बड़ा घर है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन अब इस टाइम 2.5 माह से वो किस स्ट्रेस में होगी, आप लोग कभी इमेजिन कर सकते हैं? उस स्टेज में मुझे अच्छे से याद है जब मैंने ये घर बनाया था ना, तो मैं पहले 1 साल तो घर को ही देखता रहता था, ये मैंने बना ली, मैंने बना ली। यानी कि आपको इतनी ज्यादा वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आप फील करते हो, आपको मजा आता है। और जब एज अ कपल आपने कुछ अचीव किया हो, आप दोनों ने मिलकर वो चीज बनाई हो, तो उसका मजा अलग होता है। आप लोग उसकी जरा साइड पर होकर सोचो कि उस वक्त वो किस डिप्रेशन से गुजर रही होगी, कैसा फील कर रही होगी। अभी यहाँ पर इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई नहीं, उसको एंजॉय भी सही तरीके से नहीं किया, तो उन्होंने तो रज के देखा भी नहीं होगा उस चीज को। तो डक्की देख लो कि जो इतने 5-5 लाख रुपए के सोफे घर में रखवा के, तो खुद किधर इस टाइम बैठा हुआ होगा, शायद एक चटाई के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये है, तो उससे बेहतर है थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, लेकिन अपनी जिंदगी को सुकून में रखो। नहीं, वो लालच में, नुमान मिसाल के तौर पे कि इतनी लालची ना बनो, ज्यादा के लालच में, लीगल वे में लालच में अपने आप को कुछ और ना करो। मैं वो उसमें नहीं हूँ कि नहीं आप इतना सा कमाओ, नहीं, कमाओ, ज्यादा कमाओ, लेकिन लीगल वे में। जब आप लीगल वे में कमाओगे तो आपको पता चलेगा लीगल वे में 2-4 लाख रुपया ही कमाया जा सकता है, 10 लाख रुपया ही कमाया जा सकता है मैक्सिमम। करोड़ तक इतनी जल्दी नहीं आप पहुंचते। ये लोग इन चक्करों में पड़े हुए थे, बस इतना कहूँगा आपको, ठीक है। तो ये है भैया आज की वीडियो, स्पेशली डक्की स्पेशल, क्योंकि अब डक्की वाला मामला जब तक चल रहा है, हमारी ऑन एंड ऑफ इस पे वीडियो तो आएगी। और हमारे से बहुत सारे लोग भी ये कह रहे थे कि नई अपडेट्स आई हैं, हमें कुछ बताया जाए उसके बारे में। तो नई अपडेट्स यही है फिलहाल के जो अरूब है, अब वो शायद उसको ऊपर थोड़ा सा शिकंजा उन्होंने तंग किया है, लेकिन उसका बाकायदा तौर पर कहीं पर भी ऐसा नाम शामिल नहीं है। जो लिस्ट हमारे सामने आई भी थी, जो सारे यूट्यूबर टिकटॉकर्स की थी, उनमें कहीं पर भी अरूप का नाम नहीं था, लेकिन उसको बार बार हेयरिंग के लिए बुलाया भी जाता है कि आके वो अपने डिफेंस में बात कर ले, उसके पास ये ऑप्शन है। तो अब 28 को वो आएगी और 28 को बात होगी, तो फिर फर्दर पता लगेगा कि अच्छा आगे इसकी और किस तरह से केस प्रोसीड हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब मुझे ना जो लॉयर्स हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज फील हो रही है, डाउन हो गई है, क्योंकि इतनी डाउन से अलावा ना डर भी जाते हैं, डर गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये देखा ना कि यार इट्स गेटिंग सीरियस। तभी नुमान मैंने स्टार्ट में देखे वकील की बात चलाई है कि आप लोग उसकी बात से पहले सुनकर बात समझो, फिर आगे से हमारे जो उस पर रिमार्क्स हैं वो देखें। इसके साथ ही हम लोगों ने हमारा बहुत ही अच्छी सी एक व्लॉग अपलोड किया है, आप लोगों ने वो लाजमी देखना और हमें बताना है कि वो कैसा लगा। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 111 यस 111, और जल्दी से हमारे 70 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। तो इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।